हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर में स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है और स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर क्या होता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। चलिए देखिए इस वीडियो को आप लोग देखिए कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध क्या होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर मामला ये आता है कि अगर हम एक पिंड मान ले कि हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, सपोज दैट इट इज आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है। इसके मास को अगर हम लोग मान लें कि इसका मास m है, me है, कितना है me बोले तो मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे देख लीजिएगा me का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान। और इसकी त्रिज्या को अगर हम लोग मान लें कि re है, क्या है re का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी कहे कि त्रिज्या। एक द्रव्यमान आपने मान लिया पृथ्वी को और मैंने यहां पर मान लिया कि ये स्मॉल m द्रव्यमान यहां पर आपका रखा हुआ है। तो जैसा कि सब लोग जानते हो कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और उसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। अगर वो बल अगर करती है तो F इक्वल टू आपका कितना होता है, मान आपका mg होता है। यह समीकरण आपका 1 हो जाएगा। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इट मीन्स हो गया कि इसके बीच में लगने वाला जो बल जो होगा वो F इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। बट हम लोग यहीं पर यह भी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार हम लोग ये भी जानते हैं कि कैपिटल G का जो मान होता है, कैपिटल F का जो मान होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स ये हो गया कि F इक्वल टू कैपिटल G, हम अगर यहाँ m1 m2 अगर मानते अगर हैं m1 m2 अपान r स्क्वायर से अगर हम लिखना अगर चाहें तो कैपिटल G हो जाएगा। m1 की जगह पे हम लोग me लिख देंगे और m2 की जगह पे m लिख देंगे और r की जगह पे हम लोग re स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि इसलिए समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर हम लोग बढ़ेंगे आगे तो हम लोग क्या पाते हैं, देखिए यहाँ पे कि F इक्वल टू अर्थात इसका LHS आपस में बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा mg इक्वल टू कैपिटल G m बटे re square। will be cancel out from both side, we get small g equal to gme बटे re square। यही होता है दोनों के बीच में संबंध। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में आपका संबंध निकल के सामने आ गया। यहां से अगर हम लोग एक और अगर इक्वेशन फार्मूला अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हो जाएगा कैपिटल GME इक्वल टू GRE स्क्वायर। अर्थात ये हो गया कि अगर हम कैपिटल G का गुणा पृथ्वी के द्रव्यमान में कर दें और पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग करते हैं उसमें स्मॉल जी का अगर हम गुणा कर दें तो दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल G। ये आपका संबंध होता है कैपिटल G और स्मॉल जी में। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो आइए देखते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है। पहले नंबर पे जो स्मॉल जी आपकी होती है, ये स्मॉल जी
गुरुत्वीय त्वरण को दिखाती है, प्रदर्शित करती है, गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। जबकि कैपिटल जी आपका जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अब इसी प्रकार से नंबर 2 की अगर हम बात अगर करें तो स्मॉल जी का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी स्मॉल जी का मान कभी भी स्थिर नहीं रहता है, ये जगह जगह पर बदलता रहता है, भिन्न भिन्न होता है। जबकि कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा होता है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में नियत होता है, नियत होता है। ठीक। नंबर 3 होता है स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल पर 9.8 होता है, 9.8 होता है। जबकि कैपिटल जी का जो मान होता है, कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है। अगर हम लोग चौथे नंबर की बात अगर करें तो स्मॉल जी का जो मात्रक होता है, स्मॉल जी का मात्रक, स्मॉल जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। जबकि कैपिटल जी का जो मात्रक होता है, कैपिटल जी का मात्रक आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब नंबर 5 पे अगर हम लोग चलें तो जी आपकी जो होती है एक सदिश राशि होती है, जी एक सदिश राशि है। जबकि कैपिटल जी जो आपका होता है एक अदिश राशि होती है, आपकी ये एक अदिश राशि होती है। ठीक गाइस, ये अंतर आपके होते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में। क्या क्या होता है अंतर? पहला नंबर तो स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है, जबकि कैपिटल जी जो आपका होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है। स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जबकि अगर हम लोग देखें अगर यहाँ पे कि कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में नियत होता है, यानी एक जैसा मान रहता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल पर 9.8 होता है, जबकि कैपिटल जी का मान सब जगह हर जगह कितना होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है। स्मॉल जी का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जबकि कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी एक सदिश राशि है और कैपिटल जी एक अदिश राशि होती है। तो गाइस, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको अंत तक देखिए। ओके।